प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, संतान सुख वे उनकी समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और रात में तारों की छांव में अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनती हैं। वैसे तो अहोई अष्टमी से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं, लेकिन एक कथा है जो लोक प्रचलित है, तो आइए सुनते हैं वह कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो कि दीपावली में ससुराल से मायके आई थी और दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननन भी उनके साथ चली गई और साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याऊ अपने बेटों के साथ रहती थी और मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी के खुरपी की चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। तब स्याऊ इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। और स्याऊ के ऐसे वचन सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और तब वह अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती रही कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। और तब सबसे छोटी भाभी ननन के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई और इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वे 7 दिन बाद मर जाते थे और 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। फिर पंडित जी के कहे अनुसार वह सुरही गाय की सेवा करने लगी और सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हुई और उसे स्याऊ के पास ले गई। तब रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगी। तभी अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर गई। उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और यह देखकर उसने सांप को मार डाला और उसी वक्त गरुड़ पंखनी प्रकट हुई और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है और इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। तभी छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। तब यह सुन गरुड़ पंखनी खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है और वहां स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। और तब स्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, अहोई का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी से बचाना, जैसे कि साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू पर कृपा की, उसी प्रकार इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव करना। जय अहोई माता। तो दोस्तों, यह थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।